वेलकम टू रॉयल मैकेनिकल। आईओसीएल का तरफ से जो रिक्रूटमेंट निकल के आया आईटीआई स्टूडेंट के लिए टेक्निकल अटेंडेंट पोस्ट पर और डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए इंजीनियरिंग असिस्टेंट पोस्ट पर ऑल इंडिया बेसिस जॉब। आज डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ऑन डीजल मैकेनिक पार्ट 1। डीजल मैकेनिक का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं अभी इधर क्वेश्चन और आंसर वन लाइनर टाइप का बना के आपका सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें भी जाके आप टेलीग्राम चैनल में अगर जुड़ जाएंगे तो ये पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इन व्हिच टाइप ऑफ कूलिंग सिस्टम यूज्ड फिन ऑन द सिलेंडर हेड। पूछा गया इन व्हिच टाइप ऑफ, कौन सा टाइप का कूलिंग सिस्टम में यूज्ड फिन्स यूज किया जाता है ऑन सिलेंडर हेड में फिन्स यूज किया जाता है। आंसर हो जाएगा एयर कूलिंग सिस्टम। जो सिस्टम का नाम है एयर कूलिंग सिस्टम। देखिए ये एयर कूलिंग सिस्टम क्या है? एयर कूल सिस्टम इज जनरली यूज्ड इन स्मॉल इंजन। एयर कूल सिस्टम यूज किया जाता है स्मॉल इंजन अप टू 15 to 20 किलोवाट, जिसका पावर होता है 15 से 20 किलोवाट। एंड इन एरोप्लेन इंजन, इसमें ये एरोप्लेन इंजन जो होता है उसमें भी यूज किया जाता है। इन दिस सिस्टम फिन्स और एक्सटेंडेड सरफेस आर प्रोवाइडेड ऑन द सिलेंडर वॉल, सिलेंडर हेड etc। वो जो सिलेंडर एक्सटेंडेड सरफेस रहता है, फिन्स टाइप का जो रहता है, एक सिलेंडर है, ये सिलेंडर का साइड में जो ऐसा फिन टाइप का जो रहता है, मैं नेक्स्ट जो पिक्चर है मैं उसमें दिखाऊंगा। तो वो किस लिए दिया जाता है? वो जो हीट अंदर जनरेट होता है सिलेंडर का अंदर, ये जो सिलेंडर है, ये सिलेंडर अंदर पिस्टन रहता है, वो पिस्टन का अंदर वो रेसिप्रोकेट टू एंड फ्रो मोशन के वजह से, जो फ्रिक्शन की वजह से जो हीट जनरेट होता है इसका अंदर, इस सिलेंडर का अंदर में जो फ्रिक्शन का वजह से जो हीट जनरेट होता है, वो हीट को डिसिपेट करने में ये फिन्स का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। तो देखिए एक कूलेंट, ये एक डायग्राम है, जो डायग्राम ये आपका मेन इंजन पार्ट है। देखिए इसमें एक नंबर वाइज जो है, देखिए इसमें दिखाया गया है, ये जो नंबर वाइज दिखाया गया है। देखिए ये जो नंबर दिखा रहा है इसका एक वैल्यू है। जैसे 7 नंबर है इंजन, मतलब ये देखिए ये 7 नंबर मतलब ये इंजन को डिनोट कर रहा है। 2, इसमें 2 है, देखिए इसमें 4 है मतलब देखिए थर्मोस्टेट, ये आपका थर्मोस्टेट हो गया। नेक्स्ट 5, देखिए 5 कहाँ पे? देखिए ये 5 है, मतलब ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हीट एक्सचेंजर, मतलब हीट जो इंजन में जनरेट हो रहा है उसको कूल करने के लिए एक माध्यम का जरूरत होता है। वो मीडियम है ये मीडियम का जरिए से इसमें कूलिंग सब्सटेंस जो होता है, ऑयल और वाटर जो होता है, उसी के हिसाब से इसको कूलिंग किया जाता है। जो हीट एनर्जी जो इसमें क्रिएट हो रहा है, कहाँ पे? इंजन का अंदर में। किसके वजह से? सिलेंडर में पिस्टन का टू एंड फ्रो मोशन की वजह से जो फ्रिक्शन जनरेट होता है, उसमें जो हीट एनर्जी जनरेट हो रहा है वो डिसिपेट हो रहा है ये सिस्टम के जरिए से। क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच पार्ट हेल्प टू डिसिपेट द हीट इन एयर कूलिंग इंजन? आंसर सिलेंडर एंड हेड फिन्स। पूछा गया व्हिच पार्ट हेल्प्स टू डिसिपेट द हीट इन एयर कूलिंग इंजन। कौन सा पार्ट है जो हेल्प करता है हीट को डिसिपेट करने के लिए, मतलब जो सिलेंडर का अंदर में जो पिस्टन का टू एंड फ्रो का मोशन का वजह से जो हीट जनरेट हो रहा है उसको बाहर में निकालने के लिए जो हेल्प करता है, वो कौन हेल्प करता है? सिलेंडर एंड हेड फिन्स। सिलेंडर में और हेड में जो फिन्स दिया जाता है वो यूज किया जाता है ये जो हीट अंदर जनरेट हो रहा है वो हीट को बाहर निकालने के लिए। देखिए एयर कूल इंजन क्या होता है? इन एयर कूल इंजन सिलेंडर आर सेमी इंडिपेंडेंट। सिलेंडर्स क्या होता है? वो सेमी इंडिपेंडेंट होता है। दे आर नॉट ग्रुप्ड इन ब्लॉक, वो ग्रुप में नहीं रहता है। मेटल फिन्स आर प्रोवाइडेड ऑन द हेड एंड सिलेंडर टू डिसिपेट द हीट फ्रॉम द इंजन, जो पहले ही आपको बोला गया है। देखिए ये जो आपको पहले दिखाया था, मैं ड्रॉ करके दिखाया था, देखिए ये जो होता है, ये पोर्शन जो होता है ये सब फिन्स होता है। इसमें जो जितना है दोनों साइड में ये जो होता है इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है
फिन्स, जो ये सिलेंडर का अंदर में, ये जो सिलेंडर का अंदर में अगर पिस्टन रहेगा, ऐसा पिस्टन टू एंड फ्रो मोशन मतलब ऊपर और नीचे जा रहा है, इसके वजह से जो फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है, उसके वजह से जो हीट इसका अंदर में, ये जो सिलेंडर है, सिलेंडर का अंदर में जो हीट जनरेट हो रहा है, उसको बाहर निकलने के लिए, डिसिपेट करने के लिए किसको यूज किया जाता है? यूज किया जाता है ये फिन टाइप का जो कंस्ट्रक्शन है, इसको यूज किया जाता है। ये दिखाई दे रहा है आपको इनलेट और ये आउटलेट, जहां पे इनलेट मतलब इन हो रहा है और जहां पे आउट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच पार्ट प्रिवेंट लीकेज ऑफ वाटर इन द वाटर पंप? पूछा गया है व्हिच पार्ट, कौन सा पार्ट लीकेज ऑफ वाटर का लीकेज इन द वाटर पंप में वाटर का लीकेज को रोकता है, कौन सा पार्ट? आंसर सील। जो मैकेनिकल सील होता है वो क्या करता है? वो लीकेज को वाटर पंप में जो वाटर है उसको लीक होने से रोकता है। देखिए ड्राई रोटेशन ऑफ द वाटर पंप, मतलब अगर आपका जो वाटर पंप है, कार में जो वाटर पंप है, वो वाटर पंप अगर ड्राई रोटेट हो रहा है, मतलब उसमें कुछ नहीं है, उसमें कोई फ्लूइड नहीं है, लेकिन वो रोटेट हो रहा है, तो उसमें क्या होता है? एज वेल एज हेल्पिंग टू कीप द इंजन कूल, उसमें ड्राई रोटेट होने से बचाता है कौन? सील, मैकेनिकल सील। और एज वेल एज हेल्पिंग टू कीप द इंजन कूल, इंजन को कूल रखने के लिए भी हेल्प करता है कौन? जो ये वाटर पंप है। कूलेंट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन फॉर्मिंग एन एफिशिएंट सील इनसाइड द वाटर पंप। कूलेंट जो होता है वो कूलेंट सीलिंग को सही से काम करने के लिए हेल्प करता है। दिस सो कॉल्ड मैकेनिकल सील, इसको क्या बोला जाता है? पहले आपको बोला है, इसको बोला जाता है क्या? मैकेनिकल सील। इज ए डायनामिक सील, इसको डायनामिक सील भी बोला जाता है, ये आप याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको डायनामिक सील भी बोला जाता है। टिपिकल फॉर रोटेटिंग इक्विपमेंट सच एज पंप, किसमें? डायनामिक सील और मैकेनिकल सील जो यूज किया जाता है वो किसमें यूज किया जाता है? वो इक्विपमेंट सच एज पंप ऑफ कार, जो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मार्क किया हुआ है, ये है आपका पंप, ये पोजीशन में आपका पंप रहता है, और ये किसके वजह से चलता है? ये जो बेल ड्राइव ऑपरेट करता है, ये ऑपरेट करता है बेल ड्राइव के जरिए से। देखिए ये ड्राइव बेल्ट इसमें लिखा ही है, ये जो ड्राइव बेल्ट, देखिए ये जो आपका है कूलेंट और एक्सपेंशन टैंक, यहाँ पे कूलेंट और एक्सपेंशन टैंक रहता है और रेडिएटर के साथ कनेक्ट रहता है। देखिए ये वाटर पंप, जो ये है आपका वाटर पंप, ये आपका वाटर पंप है। थर्मोस्टेट कहाँ पे रहता है? देखिए जो आपको पहले दिखाया, पहला डायग्राम में, क्वेश्चन नंबर 1 का डायग्राम में, थर्मोस्टेट यहाँ पे रहता है, जो फिजिकली आप देख सकते हैं, गाड़ी का सामने का बोनेट खोलने के बाद ये आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हेयर द थर्मोस्टेट बल्ब फिटेड इन प्रेशराइज्ड कूलिंग सिस्टम। पूछा गया थर्मोस्टेट जो वाल्व होता है वो प्रेशराइज्ड कूलिंग सिस्टम में यूज किया जाता है, वो कहां पे फिटेड है? कहां पे फिटेड है? आंसर वाटर आउटलेट ऑफ सिलेंडर हेड। आपको कुछ देर पहले एक पिक्चर दिखा है, वहां पे थर्मोस्टेट आप रिवाइंड करके देख सकते हैं वो फोटो को, कि वाटर आउटलेट ऑफ सिलेंडर हेड का जो वाटर आउटलेट है वहां पे, मतलब पाम जहां पे उसका बगल में, मतलब उसका साइड में क्या है आपका वाटर आउटलेट ऑफ सिलेंडर हेड, क्या फिटेड है? वहां पे फिटेड है थर्मोस्टेट वाल्व। ये जो थर्मोस्टेट वाल्व है, ये थर्मोस्टेट वाल्व वहां पे फिटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच पार्ट ड्राइव ऑयल पंप? कौन सा पार्ट ऑयल पंप को ड्राइव करता है? आंसर कैमशैफ्ट, आंसर हो जाएगा आपका कैमशैफ्ट। देखिए ये पूरा लुब्रिकेशन सिस्टम, ये पूरा आपका लुब्रिकेशन सिस्टम। देखिए इसमें जो आपको क्या पूछा गया? ऑयल पंप, मतलब कौन सा पार्ट ऑयल पंप को ड्राइव करता है? ये जो ऑयल पंप है, ये तो ऑयल पंप है, कहाँ पे है? यहाँ पे है, ये ऑयल पंप आपकी यहाँ पे है। ये ऑयल पंप को ड्राइव कौन करता है? ये ऑयल पंप को ड्राइव करता है कौन? कैमशैफ्ट। देखिए इसमें लिखा है, ये देखिए कैमशैफ्ट कहाँ पे है? ये आपका कैमशैफ्ट। ये कैमशैफ्ट, टोटल कैमशैफ्ट यहाँ से यहाँ तक है, ये जो है ये टोटल कैमशैफ्ट है। इसके ऊपर में क्या है? ये जो शैफ्ट है इसको रॉकर शैफ्ट बोला जाता है, और ये जो दोनों आर्म है इसको रॉकर आर्म बोला जाता है। और रॉकर आर्म का नीचे जो है कैमशैफ्ट का साथ में जो जुड़ा हुआ है इसको बोला जाता है, ये जो शैफ्ट है इसको क्या बोला जाता है? ये जो शैफ्ट है इसको बोला जाता है आपका पुश रॉड। और टैपिट कहाँ पे रहता है? देखिए ये टैपिट का पोजीशन देखिए, ये जो है इसको बोला जाता है आपका टैपिट। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है आपका टैपिट। ये पोजीशन को बोला जाता है आपका टैपिट। जो टैपिट का अलग पिक्चर मैं दिखाऊंगा।
और ये जो पोर्शन है इसको बोला जाता है क्या, इसको बोला जाता है ऑयल पैन, जहां पे ऑयल रहता है, फ्लोटिंग ऑयल इनटेक एंड स्क्रीन, इसमें इसको बोला जाता है ये ऑयल स्क्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, व्हिच इज डज नॉट रिलेट टू स्पार्क इग्निशन इंजन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, व्हिच इज डज नॉट रिलेट टू स्पार्क इग्निशन इंजन। आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा, उसमें दिया जाएगा जो ऑप्शन दिया जाएगा उसमें ये ऑप्शन दिया जाएगा जो नहीं है। पूछा जाएगा व्हिच इज डज नॉट रिलेट टू स्पार्क इग्निशन। स्पार्क इग्निशन मतलब मोटरसाइकिल जो होता है ये सब स्पार्क इग्निशन इंजन होता है, मतलब इंटरनल कंबशन इंजन, ऐसा इंजन माने स्पार्क इग्निशन इंजन जो पेट्रोल से चलता है। तो उसमें कौन सा चीज नहीं है, सही नहीं है, वो हो जाएगा आपका फ्यूल इंजेक्टर। ये फ्यूल इंजेक्टर जो है ये यूज होता है कहाँ पे, ये डीजल इंजन में, मतलब सीआई इंजन में, कंप्रेशन इग्निशन इंजन जो होता है उसमें यूज होता है। मतलब डीजल इंजन जो होता है वो डीजल इंजन में ये फ्यूल इंजेक्टर यूज किया जाता है, तो ये सही नहीं हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच इज मोस्ट प्रेफर्ड एसआई इंजन फ्यूल। मोस्ट प्रेफर्ड जो सबसे अच्छा प्रेफर्ड इंजन फ्यूल है कौन सा है, एरोमेटिक। एरोमेटिक का जो फ्यूल है वो आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ डीजल इंजन इज अबाउट। थर्मल एफिशिएंसी ऑफ डीजल इंजन, डीजल इंजन का जो थर्मल एफिशिएंसी क्या होता है, आंसर 70%, आंसर हो जाएगा 70%। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फायरिंग ऑर्डर ऑफ 6 स्ट्रोक आईसी इंजन। 6 स्ट्रोक आईसी इंजन का जो फायरिंग ऑर्डर है वो क्या हो जाता है, आप सिर्फ याद रखिए 153426, मतलब 153426, आंसर हो जाएगा 153426। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, व्हिच इज द एंटी नॉक फॉर कंप्रेशन इग्निशन इंजन। एंटी नॉक कौन सा होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हिच इज द एंटी नॉक फॉर कंप्रेशन इग्निशन इंजन, आंसर हो जाएगा एमाल नाइट्रेट। आंसर क्या, आंसर हो जाएगा आपका एमाल नाइट्रेट। नेक्स्ट, व्हिच इज द मोस्ट इफेक्टिव एयर क्लीनर इन द केस ऑफ डीजल इंजन। डीजल इंजन में कौन सा मोस्ट इफेक्टिव एयर क्लीनर, एयर क्लीनर कौन सा मोस्ट इफेक्टिव है, आंसर ऑयल बाथ टाइप, आंसर हो जाएगा आपका ऑयल बाथ टाइप। देखिए ये जो आपका क्लीनर, ऑयल क्लीनर, जो ऑयल जो क्लीनर है, जो क्लीनर यूज किया जाता है डीजल में, देखिए ऑयल बाथ टाइप जो क्लीनर है, ऑयल बाथ टाइप क्लीनर इज मोस्ट इफेक्टिव एयर क्लीनर इन केस ऑफ डीजल इंजन। जो ये मोस्ट इफेक्टिव एयर क्लीनर किसमें, डीजल इंजन के लिए। व्हेन एयर फ्यूल रेशियो इज अबाउट 10% रिच मिक्सचर, मतलब एयर एंड फ्यूल का जो मिक्सचर है उसमें अगर 10% रिच मिक्सचर रहेगा, देन ए हाई फ्लेम स्पीड इज ऑब्टेन इन डीजल इंजन। अगर 10% रिच रहेगा तो उसमें हाई फ्लेम स्पीड इज ऑब्टेन इन डीजल इंजन। डीजल इंजन में हाई फ्लेम स्पीड जनरेट होता है। देखिए ये आपका जो पिक्चर है, देखिए ये आपका ऑयल बाथ टाइप का क्लीनर है। देखिए इसे फिल्टर, इसमें इसका अंदर में जो फिल्टर है और ये आउटलेट है, माने क्लीन एयर आउटलेट है ये। और ऑयल रिजर्वर कहाँ पे रहता है, यहाँ पे ऑयल रिजर्वर है तो ऑयल टाइप रहता है। देखिए इसका दूसरा पिक्चर है, देखिए ये इंजन का ऊपर में यहाँ पे रहता है, कहाँ पे, ये ऑल्टरनेटर, ये ऑल्टरनेटर है, ऑल्टरनेटर का ठीक ऊपर में जो इंजन का पोर्शन है यहाँ पे रहता है कि आपका ऑयल बाथ टाइप का जो फिल्टर है वो फिल्टर रहता है। क्वेश्चन नंबर 12, व्हिच पार्ट ऑफ द क्रैंकशाफ्ट फ्लो ऑयल टू क्रैंकपिन। क्रैंकशाफ्ट का कौन सा पार्ट ऑयल को फ्लो करता है, कहाँ पे, क्रैंक पिन में। आंसर हो जाएगा आपका क्रैंकशाफ्ट मेन जर्नल, आंसर हो जाएगा क्रैंकशाफ्ट मेन जर्नल। नेक्स्ट, हाउ द वाटर पंप गेट ड्राइव इन पंप सर्कुलेशन कूलिंग सिस्टम। हाउ द वाटर पंप गेट ड्राइव, जो वाटर पंप रहता है, पहले आपको पिक्चर में दिखाया, जो वाटर पंप है, वाटर पंप कैसे ड्राइव होता है कूलिंग सिस्टम में, बाय बेल्ट। पहले आपको दिखाया जो बेल्ट सिस्टम के, बेल्ट का जो ड्राइव है वो बेल्ट ड्राइव का जरिए से वो पंप आपका ड्राइव होता है। नेक्स्ट, हाउ टू चेक डैमेज रेडिएटर कोर ट्यूब। रेडिएटर का जो कोर ट्यूब होता है उसको कैसे चेक करना है, उसको चेक विजुअली, मतलब आपको नेकेड आई से ही चेक करना है, मतलब खाली आंख से ही चेक करना है। नेक्स्ट, गैसोलीन इंजिन्स आर डैश देन डीजल इंजन। गैसोलीन इंजिन्स आर हेवियर देन डीजल इंजन। गैसोलीन इंजन भारी होता है किससे, डीजल इंजन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16,
व्हिच इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच इन स्टार्टिंग सिस्टम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विचिंग जो सिस्टम है उसमें स्ट्रॉन्ग कौन सा है? आंसर सोलिनॉइड स्विच। आंसर हो जाएगा आपका सोलिनॉइड स्विच। नेक्स्ट, व्हाट इज कॉल्ड द डिस्टेंस बिटवीन टीडीसी टू बीडीसी। टीडीसी से बीडीसी का जो डिस्टेंस है उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है स्ट्रोक। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, याद रखिए टीडीसी से बीडीसी का जो डिस्टेंस है उसको बोला जाता है स्ट्रोक। देखिए ये आपका पूरा इंजन सिलेंडर है, ये आपका पूरा टोटल आपका इंजन सिलेंडर है। इंजन सिलेंडर में ये क्या है? ये टोटल पोर्शन आपका पिस्टन है। तो टीडीसी मतलब क्या है? ये पूरा टीडीसी मतलब के ऊपर का जो पोर्शन है इसको बोला जाता है टीडीसी, टॉप डेड सेंटर। टीडीसी का फुल फॉर्म टॉप डेड सेंटर। और बीडीसी कहां पे है? ये जो पोर्शन है इसको बोला जाता है कि आपका बीडीसी मतलब बॉटम डेड सेंटर। और टीडीसी से बीडीसी का जो डिस्टेंस है इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है आपका स्ट्रोक। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है आपका स्ट्रोक। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18, व्हिच इज द इंजन हैविंग सिलेंडर एट 60 डिग्री। कौन सा इंजन है जो 60 डिग्री एंगल में रखा जाता है? आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा भी इंजन। भी इंजन का जो सिलेंडर है उसको 60 डिग्री एंगल में रखा जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज द इंजन ऑल्सो कॉल्ड एज कांस्टेंट प्रेशर साइकिल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर डिप्लोमा, बीटेक, आईटीआई सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हिच इज द इंजन ऑल्सो कॉल्ड एज कांस्टेंट प्रेशर। सिर्फ इतना याद रखिए, अगर पूछेगा कांस्टेंट प्रेशर साइकिल जो इंजन है उसको अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आंख बंद करके ढूंढिए कहां पे डीजल साइकिल है। किसको बोला जाता है कांस्टेंट प्रेशर साइकिल? डीजल साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कॉल्ड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द क्रैंक पिन टू द सेंटर ऑफ द मेन जर्नल। सेंटर ऑफ द क्रैंक पिन से सेंटर ऑफ द मेन जर्नल को क्या बोला जाता है? बोला जाता है कैलिब्री। आंसर हो जाएगा आपका कैलिब्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ द पिस्टन स्ट्रोक इज डिफाइंड। पिस्टन स्ट्रोक जो होता है वो पिस्टन स्ट्रोक आपको बोला गया है कि टीडीसी से बीडीसी का जो डिस्टेंस है वो स्ट्रोक मतलब वही पिस्टन का स्ट्रोक। पिस्टन उतना ऊपर उठता है टीडीसी तक, टॉप डेड सेंटर तक उठता है और बीडीसी तक नीचे आ जाता है, बॉटम डेड सेंटर। इसका बीच में जो डिस्टेंस है इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है आपका स्ट्रोक। मैं पिक्चर में देखा है कुछ देर पहले। तो इसको कैसे डिफाइन किया जाता है? इसको डिफाइन किया जाता है डबल द थ्रो। नेक्स्ट, व्हाट इज द यूज ऑफ बर्डन गेज। बर्डन गेज का यूज क्या होता है? आंसर टू मेजर द प्रेशर। टू मेजर द प्रेशर। नेक्स्ट, व्हाट इज द मटेरियल ऑफ सिलेंडर ब्लॉक। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 से जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद ही रखना है क्योंकि ये बहुत बार बहुत एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द मटेरियल ऑफ सिलेंडर ब्लॉक। सिलेंडर ब्लॉक का मटेरियल क्या होता है? आंसर कास्ट आयरन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 से क्वेश्चन नंबर 26 तक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिए। बहुत बार कुछ एग्जाम में कोई ना कोई एग्जाम में पूछा गया ये सब क्वेश्चन। नेक्स्ट, व्हाट इज द मटेरियल ऑफ पिस्टन पिन। पिस्टन पिन का मटेरियल क्या है? पिस्टन पिन का मटेरियल होता है निकेल क्रोमियम स्टील। आंसर हो जाएगा आपका निकेल क्रोमियम स्टील। नेक्स्ट, व्हाट इज द मटेरियल यूज्ड टू प्रोड्यूस क्रैंकशाफ्ट। क्रैंकशाफ्ट रेडी करने के लिए, क्रैंकशाफ्ट अगर मेड करना है बनाने के लिए जो मटेरियल यूज किया जाता है, कौन सा मटेरियल? क्रोमियम वैनेडियम निकेल स्टील। कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है? क्रोमियम वैनेडियम निकेल स्टील। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज द मटेरियल ऑफ इनलेट वाल्व। इनलेट वाल्व का जो मटेरियल है वो इनलेट वाल्व का मटेरियल कौन सा है? निकेल स्टील एलॉय। आंसर हो जाएगा आपका निकेल स्टील एलॉय। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द मटेरियल ऑफ कैमशाफ्ट। कैमशाफ्ट आपको दिखाया, कैमशाफ्ट का मटेरियल कौन सा है पूछा गया। आंसर फोर्स्ड एलॉय। आंसर हो जाएगा फोर्स्ड एलॉय स्टील। आंसर आपका फोर्स्ड एलॉय स्टील। 22 से 26 तक अभी तक जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपका टोटली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार बहुत एग्जाम में पूछा गया है, इसको याद रखना जरूरी है। नेक्स्ट, व्हिच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू चेक टैपिट क्लियरेंस। टैपिट का जो क्लियरेंस है आपको दिखाया, जो टैपिट का क्लियरेंस है वो क्लियरेंस चेक करने के लिए, नापने के लिए क्या यूज किया जाता है? यूज किया जाता है फीलर गेज। मतलब टैपिट में जो गैप है वो गैप को नापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है? यूज किया जाता है फीलर गेज। नेक्स्ट,
व्हिच मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज टू चेक द फ्लाई व्हील फेस आउट। फ्लाई व्हील जो होता है क्या करता है, फ्लाई व्हील आपको याद है, शायद जरूर याद है, फ्लाई व्हील जो रहता है इंजन के साथ में फ्लाई एनर्जी को स्टोर करता है। जैसे आपका जो गन्ना है, मतलब जो केन शुगर है, केन शुगर को पिसाई करने के लिए, उसको जो जूस निकलने के लिए जो हम लोग यूज करता है, जो एक राउंड टाइप का व्हील को हम लोग घुमाता है, जो जूस निकलता है उन्होंने घुमाता है हाथ से। क्या करते हैं, वो जो राउंड टाइप का जो व्हील है, वो व्हील क्या करता है, वो व्हील एनर्जी को स्टोर करके रखता है और जब जरूरत होता है वो एनर्जी को यूज किया जाता है। तो इसी के हिसाब से आपका आंसर जो व्हिच मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज टू चेक द फ्लाई व्हील फेस आउट। फ्लाई व्हील अगर फेस आउट मतलब निकल गया, कुछ खराबी आया, तो उसको चेक करने के लिए क्या यूज किया जाता है, यूज किया जाता है डायल इंडिकेटर। आंसर हो जाएगा आपका डायल इंडिकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज टू फाइंड द डायमीटर ऑफ पिस्टन। पिस्टन का डायमीटर यूज करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, आउटसाइड माइक्रोमीटर। आंसर हो जाएगा आपका आउटसाइड माइक्रोमीटर। ये जो आपका साथ आज डिस्कस किया, ये वन लाइनर क्वेश्चन एंड आंसर आपको पीडीएफ फ्री में मिल जाएगा। आप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है वहाँ पे जुड़ जाइए और कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, ये पीडीएफ मिल जाएगा। आज पहला पार्ट था, इसके बाद मैं दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट ये भी करवाऊंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आज आ गया, पिछला जो एग्जाम हुआ था, तो वो क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ शेयर किया आज, एक पहला पार्ट, और दूसरा पार्ट में भी शेयर करूंगा। आपको सब फ्री में मिल जाएगा, सिर्फ आप लोग टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए। ये था आज का टॉपिक। इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगा तो लाइक कीजिए, और चैनल पे पहली बार विजिट किया तो रॉयल मैकेनिकल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह सबसे पहले टेक्निकल जॉब्स का अपडेट पाने के लिए और टेक्निकल एग्जाम का प्रिपरेशन लेने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए और अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए आपका आने वाला IOCL एग्जाम का।